कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। वहीं उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां गांव की एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। महिला ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, कृपया अपना परिचय दें, इसके बाद मैं पानी दे दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने अपना नाम न बताते हुए कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। गांव की महिला से बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। वे फिर बोले कि मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा कि आप सहनशील नहीं हैं। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील हैं, एक ये धरती जो पापी और पुण्य आत्माओं का बोझ उठाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। कालिदास ने फिर कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं। हठी दो ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर महिला ने बोला कि आप मूर्ख कैसे हो सकते हैं? मूर्ख भी सिर्फ दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है, दूसरे दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। अब कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। तभी महिला ने कहा, उठो बस। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ देवी सरस्वती खड़ी थीं। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, न कि घमंड। तुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसीलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उन्होंने देवी से क्षमा याचना की। देवी प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास से उनके एक भक्त ने पूछा कि कभी कभी मन भक्ति करने का नहीं करता है, लेकिन फिर भी मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं। क्या ऐसी भक्ति का कोई फल मिलता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ो जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता है कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित होते हैं और सभी उल्टे सीधे बीजों की फसल तैयार हो जाती है। ठीक इसी तरह भगवान का ध्यान करने का फल जरूर मिलता है। एक दिन बालकृष्ण ने देखा कि ब्रज के लोग देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। तब कान्हा ने लोगों से पूछा कि इंद्र की पूजा क्यों की जा रही है? ब्रज के लोग बोले कि इंद्र वर्षा के देवता हैं और हम किसान हैं। अच्छी वर्षा के कामना से हम किसान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं। ये बातें सुनकर कृष्ण बोले कि इंद्र तो वर्षा का देवता नहीं है। वर्षा तो प्रकृति कराती है, इंद्र तो सिर्फ उसकी व्यवस्था करने वाले देवता हैं, इसलिए इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। ब्रज के लोगों ने कहा कि अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इंद्र से सभी की रक्षा करूंगा, इंद्र से डरने की जरूरत नहीं है। बालकृष्ण की बातें मानकर ब्रज के लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। जब ये बात देवराज इंद्र को मालूम हुई तो इंद्र गुस्सा हो गए और उन्होंने बहुत तेज बारिश करनी शुरू कर दी। बारिश की वजह से ब्रज के लोग बहुत डर गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर लोगों की बारिश से रक्षा की थी। देवराज इंद्र ने देखा कि इतनी वर्षा के बाद भी ब्रजवासियों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंद्र धरती पर आए। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर
गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है और उस पर्वत के नीचे ब्रज के सभी लोग सुरक्षित हैं। इंद्र बाल गोपाल की असली स्वरूप को पहचान गए। बोले कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, मेरी पूजा क्यों बंद करवा दी। श्री कृष्ण बोले कि इंद्र आपका काम है वर्षा की व्यवस्था करना, लेकिन अपने इस कर्तव्य को पूरा करने के बदले आप खुद की पूजा करवाने की अपेक्षा रखते हैं। इसमें आपका स्वार्थ देख रहे हैं। मेरी नज़र से ये सही नहीं है। हमें अपने कर्तव्य निस्वार्थ भाव से पूरे करने चाहिए और कभी भी अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बातें सुन इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और लौट गए।